वाकई एशिया अमेरिका को शिकस्त देने के करीब है। 2025 में हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आलमी मईशत का तवाज़ुन मुतज़लज़ल है। चीन की मार्केट ने दुनिया को हैरानकुन अंदाज में मुतासिर किया और अमेरिका की 2025 की नई इम्पोर्ट टैरिफ पॉलिसी ने इस सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। आज की वीडियो में हम इन हालात को हकीकत पर मबनी दलाइल के साथ समझेंगे और देखेंगे कि ये दोनों आलमी ताकतों के दरमियान जंग किस तरह बदल रही है। 2025 के आगाज़ में अमेरिकी सदर ने चीन, भारत और दीगर एशियाई ममालिक से आने वाली मसनूआत पर नए टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया। ये टैरिफ्स अमेरिकी मार्केट को महफूज करने और मकामी सनअतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लगाए गए, लेकिन इसके नतीजे में कुछ अजीबो-गरीब नताइज सामने आए। 2025 के इब्तदाई 3 माह में अमेरिका की बरामदात में 10% कमी आई, जबकि चीन की बरामदात में 6% का इजाफा हुआ। चीन ने अपनी मसनूआत की कीमतों में कमी की ताकि अमेरिका के टैरिफ्स का असर कम किया जा सके। चीन के लिए ये एक हरबा था जिसमें ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में तब्दीली की हिकमत अमली शामिल थी। चीन की हिकमत अमली का दूसरा हिस्सा ये था कि चीन ने अपनी मसनूआत को यूरोप, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता की मंडियों में बढ़ा दिया। चीन के वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है, चीन ने दुनिया भर में अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम किया है और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने हमें अपने तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का मौका फराहम किया। अमेरिका ने अपने तिजारती ताल्लुकात को दोबारा शक्ल देने के लिए ट्रेड वार के तौर पर चीन के खिलाफ जो पॉलिसी अपनाई, इसका असर अमरीकी आवाम और मईशत दोनों पर मनफी पड़ा। 2025 में अमेरिका में महंगाई में 18% तक इजाफा हुआ। ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से शरह सूद बढ़ाने की वजह से हुआ, जिससे कर्जों की कीमत बढ़ गई और मुलाजमतों का बहरान भी शदीद हो गया। अमरीकी इंडस्ट्रीज़ जैसे टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पैमाने पर आउट्स हुए। सिर्फ टेस्ला ने 2025 में 30,000 मुलाजमीन को फारिग किया और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वर्क फोर्स में कमी की। ये मौशी बहरान अमरीकी मार्केट के सुस्त होने की अलामत हैं, जो अमेरिका की मौशी साख के लिए एक ख़तरा है। चीन ने अपनी तिजारती हिकमत अमली को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल करेंसी पर जोर दिया। चीन की AI मार्केट 2025 में 35% बढ़ गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी AI मार्केट बन चुकी है। चीन की डिजिटल युआन ने आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की। चीन ने AI बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज मुतारिफ करवाया, जहां खुदकार सिस्टम ने स्टॉक ट्रेडिंग की रफ्तार में तेज़ी से इजाफा किया, जो अमेरिका के ट्रेडिंग सिस्टम से कहीं ज़्यादा जदीद था। चीन के AI और टेक्नोलॉजी में तरक्की की हमायत फोर्ब्स और फाइनेंशियल टाइम्स जैसे आलमी इदारे करते हैं। 2025 में चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली सरमायाकारी दुनिया में सबसे ज़्यादा रही, जिसकी मालियत 45 अरब डॉलर थी, जो कि अमरीकी सरमायाकारी से कहीं ज़्यादा थी। 2025 में ब्रिक्स ममालिक ने चीन की क़यादत में अपनी ताकत पर इक़्तिसादी पोजीशन को मुस्तहकम किया और नए मालियाती सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाया, जो डॉलर की बजाय अपनी मुश्तरका करेंसी की बुनियाद पर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक, जो कि दुनिया पर काबिज़ 32% GDP रखते हैं, जबकि G7 ममालिक का हिस्सा सिर्फ 30% है। यह नया तिजारती इत्तेहाद दुनिया की इक़्तिसादी क़ुव्वत को एक नई सिमत में ले जा रहा है, जो चीन और दीगर एशियाई ममालिक को दुनिया की अहम ताकत बनाता है। 2025 में ब्रिक्स के 6 नए मेंबरान ने शामिल होने का ऐलान किया है, जो इस बात का कामाज़ है कि एशिया और उनके इत्तेहादियों का असर आलमी सतह पर बढ़ रहा है। तो क्या 2025 में वाकई एशिया अमेरिका को हरा रहा है? चीन की हिकमत अमली, अमेरिका की मईशत का ज़वाल, एशिया का नया तिजारती इत्तेहाद, ये सब शवाहिद हैं कि आलमी ताकत का तवाज़ुन अब मगरिब से मशरिक़ की तरफ मुंतकिल हो रहा है। ये एक अहम लम्हा है। जैसे जैसे चीन और एशिया के दीगर ममालिक अपनी पोजीशन मजबूत करते जा रहे हैं, अमेरिका की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ को नया चैलेंज दरपेश है। क्या अमेरिका दोबारा अपनी पोजीशन मजबूत कर सकेगा, या क्या एशिया ही अब आलमी इक़्तिसादी क़ुव्वत बनने जा रहा है? ये सवालात हमारे सामने हैं और इनका जवाब आइंदा चंद सालों में मिलेगा।